आज भी नियम है महाराज, कहते हैं कि यदि जिस घर में बहुत क्लेश मचा होता है, बहुत ज़्यादा क्रोध, पति पत्नी का झगड़ा हो रहा है, सास बहू का झगड़ा हो रहा है, आपस में बहन भाई का झगड़ा हो रहा है, देवरानी जेठानी का झगड़ा हो रहा है, जिस घर में बहुत ज़्यादा मात्रा में क्लेश होता है, यदि थोड़ी सी भस्म 12 महीने शिवरात्रि आती है, 12 महीने शिवरात्रि आती है, थोड़ी सी भस्म किन्हीं भी 5 शिवरात्रि पर थोड़ी सी भस्म तो बनाना आप लोगों को आती है ना। भस्म कैसे बनाते हैं तो कहा, जो गाय का जो गोबर होता है जिस पे हाथ ना पड़ा हो, मतलब गाय ने गोबर किया और वो गोबर सूख गया, अलोनी गोबरी, एक होती है गोबरी जिसको गोबर को लाए थापा और गोबरी बनाई, कंडा बनाया, और एक होती है अलोनी गोबरी, मतलब गाय ने गोबर करा, फोटा करा और वो गाय का गोबर वहीं पड़े पड़े सूख गया, जंगल में, वन में, रोड पर पड़ा हुआ मिल जाता है सूखा, उसको लाओ, गाय के गोबर को सूखा हुआ उसको जलाकर, उसकी भस्म जलाकर जो राख बने, उस राख को कपड़े के 4 भाग कर कर उस पर अच्छे से उसको छान कर जो भस्म तैयार होगी, उस भस्म को किसी भी शिवरात्रि पर 5 शिवरात्रि ऐसी ले लो, हर महीने आती है, थोड़ी सी शिव जी को चढ़ाकर वो भस्म अपने पास में डब्बी में इकट्ठी कर लो। मात्र 11 से 12 दिन तक वो भस्म शिव पर चढ़ी हुई 5 शिवरात्रि की भस्म यदि दरवाजे पर थोड़ी सी भी लेपन कर रहे हो, उस घर में क्लेश हो ही नहीं सकता। धीरे धीरे क्लेश समाप्त होता चलेगा, धीरे धीरे क्लेश समाप्त होगा, प्रेम बढ़ेगा, स्नेह बढ़ेगा। सती मैया के शरीर की जो भस्म थी, भगवान शंकर का इतना प्रेम था माता सती से कि वो भस्म शिव अपने तन पर धारण कर, और जहां प्रेम होता है वहीं समर्पण का भाव आता है, समर्पण के भाव में ही सुख का भाव आता है। एक पत्र अच्छा है, देखो, अभी हमने कथा में कहा था कि अभी आईएएस ऑफिसरों की लिस्ट निकली है, उन लिस्टों में कई आईएएस ऑफिसरों ने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखकर डाला, ट्वीट किया, तो खुशी हुई कि आप लोगों ने शिव जी पर भरोसा किया, अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ाया, मेहनत करी और उसका फल मिला, उसका फल आपको प्राप्त हुआ। उसका एक पत्र आया है। मेरा नाम विद्याधर उन्हाने है, विद्याधर उन्हाने, और मैं शेव गांव की बुल्डाना महाराष्ट्र से हूँ। गुरुजी, मेरे बेटे 2021 से यूपीएससी एग्ज़ाम दे रहे थे, पर इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाता था। उसने थोड़ी सी हिम्मत हारी, तब मैंने अपने बेटे से कहा कि वो सियोर वाला बाबा कहता है कि तू मेहनत तो और करना। सियोर वाला बाबा कहता है कि ऐसी कोई कुर्सी नहीं है जिस कुर्सी पर तुम बैठ नहीं सकते। सियोर वाला बाबा कहता है ऐसा कोई पद नहीं है जिसको तुम प्राप्त नहीं कर सकते। तुम में वो बल है कि तुम उस कुर्सी तक बैठोगे। बैठा दी, और बाबा की कृपा से मेरा बेटा रोज शिव जी के मंदिर में जाने लगा, बेलपत्र चढ़ाता, शिव जी के मंदिर में सफाई करता और शिव जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ाकर अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ाता। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरे बेटे ने यूपीएससी क्लियर कर कर आज वो आईएएस ऑफिसर बन गया है। बाबा की कृपा से इंडिया यूपीएससी इंडियन रैंक में 257 पर पास होकर आईएएस ऑफिसर बना। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती है। एक पत्र और है।
मेरा नाम मनीषा संजय महाजन, गांव फेजपुर, रामपुर, तहसील यावल, जलगांव। गुरुजी, ये पत्र शायद हम पहले पढ़ चुके हैं। 18 साल से मैं बेधव्य हूँ, विधवा हूँ, पति नहीं है। अपने बेटे को पढ़ाया है, पर बेटा मेरा हिम्मत हार गया था। उसकी विचार सोच चली गई थी कि भगवान कुछ है ही नहीं। तब मैंने अपने बेटे से कहा कि वो सियोर वाला बाबा कहता है मेहनत फिर करो, एक बार फिर परीक्षा दे। माँ तू कहती है तो मैं आखिरी बार परीक्षा देता हूँ। और भोले बाबा पर भरोसा रखकर मेरा बेटा मंदिर जाने लगा, शिव जी पे जल चढ़ाने लगा। और बाबा की ऐसी कृपा हुई, मेरा बेटा 2025 में कावड़ यात्रा भरने के लिए सीहोर पहुँच गए। गुरुदेव, हमने तो केवल सुना था कि सीहोर की प्रदोष की कावड़ जो भरता है, जो मांगता है वो मिलता है। मेरा बेटा भी कावड़ भरने चले गया और बाबा की ऐसी कृपा होगी गुरुदेव कि आज मेरा बेटा भारतीय अंतराल संशोधन संस्थान में, इसरो में, बेंगलोर में उसकी जॉब लग गई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए, भारतीय अंतराल संशोधन संस्थान इसरो में मेरे बेटे की जॉब लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। एक पत्र और है। मेरा नाम सुनीता तिलास भिंडे है। मैं मूर्तिजापुर जिला अकोला की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। एक लोटा जल और पशुपतिनाथ व्रत का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। मेरी बेटी कुंवारी वैष्णवी MPSC की परीक्षा 2-3 मार्क से रह जाती थी। मैंने मेरी बेटी से कहा, सियोर वाला महाराज कहता है एक लोटा जल चढ़ा। और मेरी बेटी हंसती और बोली, माँ ऐसा होता है क्या। तब मैंने अपनी बेटी से कहा कि मेहनत कर 4 गुना और सियोर वाले बाबा के कहने पर जल भी चढ़ा। मेरी बेटी कहती है, आई तू काहे पढ़े बोलते तू क्या बोलती है, एक लोटा जल चढ़ाने से क्या नौकरी लग सकती है। मैंने कहा, रोज तू मेरे साथ शिवजी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ा। चल। मेरी बेटी रोज शिवजी पर एक लोटा जल चढ़ाने लगी। और मैंने मेरी बेटी से कहा, तू मेहनत कर, पशुपतिनाथ का व्रत कर। बेटी ने रात दिन आपके कहने पर मेहनत करी, पढ़ाई करी। और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि मेरी बेटी ने MPSC की परीक्षा क्लियर कर ली। आज सरकारी नौकरी में राज्य उत्पाद शुल्क दारूबंदी में नागपुर में आबकारी विभाग में सबसे बड़ी पोस्ट पर मेरी बेटी बैठ गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए, शिव को प्रणाम करने के लिए, शिव शिव है। एक पत्र और है। छत्रपति संभाजी नगर से हैं सोनी दिनेश बिष्ट, औरंगाबाद से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है गुरुजी। 10 साल के बाद बाबा ने मेरे घर में खुशियाँ दी है, मेरे घर में पुत्र की प्राप्ति हुई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। 10 वर्ष। एक पत्र और है। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। मेरा नाम स्वीटी प्रीतल महाजन, मैं बड़गांव फैक्ट्री में रहने वाली हूँ। 8 साल तक मुझे संतान का सुख नहीं हुआ और बाबा की कृपा से मुझे 8 साल के बाद संतान प्राप्त हुई है। 18 सितंबर 2024 को मेरे घर में संतान हुई। ग्यारह वर्ष तक नाम है स्वाति राहुल पाटिल। पिता का नाम है राहुल रमेश पाटिल, बच्चे का नाम है शिव राहुल पाटिल। मुकाम भड़गांव,
तहसील भड़गांव, जिला जलगांव, मेरा मोबाइल नंबर ये है। तो 11 वर्ष तक मेरे यहाँ संतान का सुख नहीं हुआ और बाबा की कृपा से पंडाल में बैठकर कथा सुनी। मालेगांव, जलगांव में, 40 गांव में भी कथा सुनी और बाबा की कृपा से मेरा गर्भ ठहर गया। 11 साल के बाद में मेरे यहाँ संतान हुई, बच्चे का फोटो लगाया गया है, उस फोटो को आप देख सकते हैं। शिव तत्व भगवान शंकर ओघड़दानी, शिव कृपालु दयालु, उस पर करा गया भरोसा विश्वास कभी टूटा नहीं, कभी नहीं। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा 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 है। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया। आप ही के बेटे का नासा में हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। इतनी ऊंची पोस्ट पर पहुंचना ये शिव की कृपा से, एक बार जोरदार ताली बजाएं साथ। नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा। 11 साल के बाद हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाकर प्रणाम। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा। एक विश्वास, भरोसा होगा तो शिव जरूर मिलेगा। चंद्रशेखर चंद्रमौली शिव महापुराण की कथा चल रही है भोसावल नगर में। बाबा देव अधिदेव महादेव का चरित्र का शिव चरित्र का कथा कर रहे हैं। सती माता के शरीर की भस्म शिव ने धारण कर इंतजार किया माता सती का शिव ने, और इंतजार करा तब माता सती पार्वती बनकर प्रकट होकर शिव को प्राप्त हुई। थोड़ा समय लग सकता है। कई माताएं ऐसी कहती हैं कि हमने पशुपति व्रत करा, हमारा काम नहीं हुआ, या हमने शिव जी को जल चढ़ाया, हमारा काम नहीं। ना ना, लगे रहो, लगे रहो, शिव के मंदिर जाते रहो। जब भी टीवी पर शिव महापुराण की कथा मिले चालू करो, कुबेरेश्वर बाबा के धाम से ये कथा का लाभ लेते रहो। एक ना एक दिन बाबा तुम्हारी झोली खुशियों से जरूर भरेगा, जरूर। मोबाइल पर व्हाट्सएप देखते हो, इंस्टाग्राम देखते हो, अपने मोबाइल पर बहुत सारी चीज़ें देखते हो, तो रोज़ मोबाइल पर
इंस्टाग्राम खोलो, चाहे व्हाट्सअप खोलो, चाहे फेसबुक खोलो, चाहे यूट्यूब खोलो, सबसे पहले खोल कर निकालना शिव महापुराण की थोड़ी सी क्लिप, थोड़ी सी कथा, निकालना कुबेरेश्वर धाम, निकालना सीहोर वाला कुबेर भंडारी, और थोड़ी सी क्लिप अपनी जीवन में रोज प्रतिदिन थोड़ी सी कथा अपने जीवन में उतारो, रोज उतारो। जैसे रोज भोजन करना जरूरी है, उसी तरह रोज मेरे बाबा को याद करना जरूरी है, उसको प्रतिदिन याद, रोज। फाइल मोटी है, थोड़ा पढ़ने में समय लग सकता है, फाइल को हो सकता है थोड़ा कष्ट मिटने में टाइम लग रहा हो, पर हिम्मत मत हारना, किसी इधर उधर मत जाना, यहाँ वहाँ ना डौलिए। हरि विट्ठल का नाम लेते रहो, पांडुरंगा हरि विट्ठल, पांडुरंगा हरि विट्ठल, शिव 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 कहते रहो, सुख में अपने आप कहीं मत जाओ, ना किसी ढोंग में, ना कोई प्रपंच में, ना कहीं पाखंड में, कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपना घर भला, एक लोटा जल भला, कहीं नहीं जाना। कोई जल चढ़ाकर भी आ रहा है तो उसके जल का दर्शन कर लो, उसके कलश का दर्शन कर लो, कलश का दर्शन भी क्लेश मिटा देता है। शिवजी पे चढ़ने वाले जल का जो पात्र होता है वो क्लेश समाप्त कर देता है, क्लेश मिटा देता है। चंद्रदेव को जब काया का रोग हो गया था तो चंद्रदेव ने करा क्या? सारी साधना करी चंद्रदेव ने, तपस्या करी चंद्रदेव ने, व्रत करा चंद्रदेव ने, उपासना करी चंद्रदेव ने, सारा यज्ञ अनुष्ठान चंद्रदेव ने करा, पर आखिरी में भी चंद्रदेव की जब काया ठीक नहीं हुई तब नंदी के पास जाकर बैठा, नंदी से प्रार्थना करी, मेरी काया का रोग कैसे मिटेगा? नंदी ने कहा, रोज एक काम कर, शिवजी को लोटा भर जल चढ़ाकर प्रारंभ कर। तो जल लेने के लिए जाऊंगा, चढ़ाने के लिए जाऊंगा, टाइम लगेगा। सौराष्ट्र की पवित्र भूमि पर बैठ गए स्वयं चंद्रदेव, और सौराष्ट्र की पवित्र भूमि पर समुद्र के तट पर चंद्रदेव ने देखा यहाँ जल ही जल है, खूब बाबा को चढ़ाऊंगा, और वहीं बैठकर चंद्रदेव ने शिव की साधना करना प्रारंभ करी। क्योंकि शंकर जल से कल बदल देते हैं। शंकर भगवान जो जल चढ़ाता है उसका कल बदलेगा, ये निश्चित है, कल बदल कर रहेगा, ये निश्चित है।